इस संसार का सबसे सच्चा शब्द सबसे झूठे लोग दोहरा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम। यह शब्द आपने अक्सर किसी की मृत्यु सभा में सुना होगा। अभी आप इसके भावार्थ से अज्ञात हैं। अभी आप इसके भावार्थ से परिचित नहीं हैं। लोग इसे दोहराते हैं एक रट्टू तोते की तरह। वो इसके भावार्थ को नहीं जानते। अगर कोई इनसे पूछ भी ले क्यों दोहरा रहे हो, तो वह कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए हम दोहरा रहे हैं। किसे मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को या उस परमात्मा को? जो व्यक्ति जीते जी शांत नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कैसे शांत होगा? जीते जी उसने शांति की परम उपलब्धि प्राप्त नहीं की, तो मरने के बाद उसके लिए द्वार कैसे खुले होंगे? अभी तक हम जो करते आए हैं उसमें कोई शाश्वतता नहीं है। अभी वर्तमान में भी जो हम कर रहे हैं उसमें भी कोई शाश्वतता नहीं है। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसमें शाश्वतता तब होगी जब भीतर ज्ञान की ज्योति जगेगी, जब सही गलत की पहचान होगी, जब हम सत्य से परिचित होंगे। असल में हम सत्य को मानते नहीं। सत्य को मानने का, उसे ठुकराने का एक ही कारण है, क्योंकि भीतर अहंकार है। वो सत्य को स्वीकारता नहीं। और मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि अहंकारी व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। शांत केवल और केवल विनम्र व्यक्ति होता है। जिसमें विनम्रता है उसमें शांति है, जिसमें अहंकार है उसमें अशांति है। शांति अशांति के अनेकों कारण हैं। ढूंढने जाओगे उतने दिखाई पड़ेंगे, पर वो ज्ञान चक्षु, वो ज्ञान भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिससे आप सही गलत की परख कर पाओ। वो बुद्धि, वो विवेक, वो बोध आपके पास होना चाहिए। अन्यथा धूल में लट्ठ तो गधे भी चलाते हैं। क्या उन्हें कुछ प्राप्त हुआ? आज भी वह कीचड़ में लौट रहे हैं, आने वाले समय में भी लौटेंगे। और भूतकाल में तो उनके पूर्वज वही करते आए, वही कथा कथित, वही परंपरा वो आज भी दोहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं, उनके पास बुद्धि विवेक बोध नहीं। मैं उन गधों की बात नहीं कर रहा, मैं उन कथा कथित उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो परंपरा को चलाते आए हैं, जिन्होंने कभी सत्य को स्वीकारा नहीं। वो स्वीकारने का कारण केवल एक, भीतर अहंकार, अशांति। और उसको बरकरार करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो किस हद तक भी जा सकते हैं। गौतम बुद्ध को लोगों ने भाटे मारे, महावीर के कानों में खिल्लियां ठोकी, गुरु नानक को धक्के मारकर भगाया। तो जो सत्य की बात करता है, जो ठोस बात करता है, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है, उसे दबाया जाता है, उसे भगाया जाता है, उसे चुप किया जाता है, क्योंकि हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसको सहन करने की क्षमता हमारे भीतर नहीं, इसलिए हम उसे चुप करना चाहते हैं। पर सत्य कब तक छुपाओगे? कब तक उससे भगोगे? कब तक जीवन में अशांत रहोगे? आज नहीं तो कल तुम्हें शांत होना ही। अगर जीते जी शांत हो गए तो मुक्ति संभव, मरने के बाद शांत हुए तो कोई मुक्ति संभव नहीं। मरने के बाद केवल और केवल कथाकथित आपकी तेरहवें करवाएंगे, शांति नहीं। मैंने सुना कथाकथित पंडित एक पूजा करवाते हैं जिसका नाम पितरों की शांति। पितर जिस समय घर में विद्यमान थे, मौजूद थे, जीवित काल में थे, उनको गाली दी जाती थी, उन्हें धक्के मारे जाते थे, उन्हें घर से निकाल के वृद्धाश्रम छोड़ने की बातें की जाती थी। और आज बैठे उस नदी किनारे उनके नाम पर चावल छोड़ रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं अर्पण कीजिए, फूल लाइए, पुष्प लाइए। किसे मूर्ख बना रहे हो? जीते जी तो तुमने उन्हें शांत किया नहीं, कभी उन्हें सत्य बताया नहीं,
जीते जी तुमने उनकी कभी कदर करी नहीं और मरने के बाद उसे भगवान बनाते हो, उनकी शांति की उपेक्षा करते हो। ये क्या मूर्खता है। पंडित अपनी भोग की बातें करता है, इन्हें तो यही अर्पण करना पड़ेगा, इसके अलावा ये शांत नहीं हो सकते। जीते जी आपने उन्हें सम्मान नहीं दिया, जीते जी आपने उनकी कदर नहीं की, उन्हें कभी कुछ ला कर नहीं दिया। मरने के बाद तुम 56 भोग उनके सामने रखो, क्या वो स्वीकार करेंगे? मैंने सुना लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा हमें आशीर्वाद देती है। आत्मा ना सुन सकती है, ना कुछ बता सकती है, ना कुछ स्पर्श कर सकती है, तो भोग कहाँ जा रहा है? ये केवल और केवल मूर्खता वाली बातें हैं, पाखंड है। इससे बचो, सावधान रहो, सत्य को स्वीकारो, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ साधु है, और जहाँ साधु है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ ध्यान है, और जहाँ ध्यान है वहाँ समाधि। मैंने जितने शब्द कहे सभी की अनेकों परिभाषाएं हैं, मैंने केवल एक परिभाषा बताई। सत्य छुपाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ के साथी अनेकों हैं, सत्य अकेला। मैंने कहावत सुनी, सत्य मौन रहता है, झूठ शोर मचाता है। आपको झूठ को छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोलने पड़ेंगे, सत्य को बताने के लिए केवल और केवल मौन। झूठ छुपाया जाता है, सत्य स्वतः दिखता है। ये कहावत 100% सत्य है, क्योंकि जो झूठा है अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और कहीं ना कहीं उसका झूठ कुछ ऐसा परिवर्तन रूप लेता है कि वो पकड़ा जाता है। सत्य अभी तक मौन है, उसने कुछ परिणाम, कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, वो स्वतः ही दिखाई पड़ गया कि सत्य ये है और वो झूठ। शांति चाहते हो, शांतिमय जीवन चाहते हो, चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा। करने की जिज्ञासा जब तक आपके भीतर प्रकट नहीं होगी, जब तक शांति की परम उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आप शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर झांको, कारण ढूंढो। मैंने 2 कारण आपको आज बताए, अहंकार और विनम्रता। अगर शांति और अशांति इससे दिखाई पड़ जाए तो कारण मिल सकता है शांत होने का। अन्यथा जैसा उस गधे जैसा जीवन चलता आया है, कीचड़ में लोट लगाना, वैसा आज भी आपके साथ घटित होगा। और अगर आज निर्णय नहीं लिया तो जो भविष्य में जो दशा आज है उससे भी कई बदतर, कई खराब हो सकती है। आज के लिए